और वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करना भी उन लोग का स्वभाव है और हम लोग का भी आदिवासी सूची में जाना एक सौभाग्य है। और बिना विरोध का कहीं कुछ नहीं होता है। बहुत जल्द कुर्मी जाति अब अनुसूचित जाति में आ रहे हैं और ये केंद्र सरकार मान चुकी है कि झारखंड का एकमात्र लड़ाकू है तो कुर्मी जाति। अभी भी हम छठी में जाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक खेत है, हर जगह रहते हैं। उन लोग कोई विरोध नहीं किया है। विरोध यहाँ बाहरी शक्ति के कारण उन लोग को विरोध किया करवाया जा रहा है। और जिस दिन लोग समझ जाएगा ना विरोध करने, सब भाई भाई हैं, एक साथ पले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, खेले हैं और खेलेंगे झारखंड को 70 साल से। आप लोग लगातार जगह जगह पर बैठक कर रहे हैं, कुर्मी एसटी की मांग को लेकर तेज है और आदिवासी समाज भी जो है कहीं ना कहीं आप लोग का विरोध में जगह जगह पर सभा कर रहे हैं, अनुमंडल का घेराव कर रहे हैं। आपके न्यूज 19 चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी को और कुर्मी समाज को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार रहेगा। ये बहुत खुशी की बात है। बिना विरोध का कुछ होता नहीं है और बिना मेहनत का कुछ होता नहीं है। हम यही कहेंगे, जो प्राकृतिक पूजक है इस झारखंड में, जो भी जाति 33-36 जातियां आदिवासी हैं वो प्राकृतिक पूजक हैं और हम भी प्राकृतिक पूजक हैं। लेकिन बीच में झारखंड अलग होने के बाद वे आकृति की पूजा में कुछ भटक गए हैं और कुछ घंटी बजा के एसटी सूची में शामिल हुए हैं। मैं उन भाइयों को सूचना देना चाहता हूं कि कुर्मी भाई आज तक पूरे झारखंड में किसी भी जाति को दरकिनार नहीं किया है। आप उदाहरण लीजिए, जब झारखंड की लड़ाई हुआ मोरम गमके के समय में, आज 75 पहले, तो पूरे यहाँ झारखंड के जितने भी जाति थे उस समय 13 जातियां थी सूची में। अभी तो 33-36 जाति हो गई है। लेकिन किसी कारणवश कुर्मी का सूची से हट जाना यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करना भी उन लोग का स्वभाव है और हम लोग का भी आदिवासी सूची में जाना एक सौभाग्य है। और बिना विरोध का कहीं कुछ नहीं होता है। बहुत जल्द कुर्मी जाति अब अनुसूचित जाति में आ रहे हैं और ये केंद्र सरकार मान चुकी है कि झारखंड का एकमात्र लड़ाकू है तो कुर्मी जाति है। आज देखिए हमारे घर के सामने मुंडा भाई लोग, अभी भी हम छठी में जाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक खेत है, हर जगह रहते हैं। उन लोग कोई विरोध नहीं किया है। विरोध यहाँ बाहरी शक्ति के कारण उन लोग को विरोध किया करवाया जा रहा है। और जिस दिन लोग समझ जाएगा ना विरोध करना छोड़ देगा। लेकिन अभी उन लोग उफान पर है, जब कुर्मी भी उफान पर जाएगा, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ रहेगा विकास, झारखंड की विकास की ओर बढ़ेगा और झारखंड ऐसा विकास करेगा। यहाँ संपूर्ण खनिज संपदा भरा हुआ है और इसको देखते हुए बाहरी शक्तियां उन लोग को द्वेष भावना फैला रहे। लेकिन जो बुद्धिमान है आदिवासी के, कोई विरोध नहीं कर रहा है, चाहे किसी भी जाति में हो, उन लोग विरोध नहीं कर रहा है। और कुर्मी भी हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारा हक और अधिकार जो छीना गया है, ये सरकार के द्वारा छीना गया है, उसको हम लोग मांग कर रहे हैं और मांग को लेकर ही रहेंगे। इसी के चलते आज यहाँ पर बैठक रखे थे। इस बैठक में सनातू प्रखंड के राधा रानी मैदान बांकू जहाँ बोला जाता है, वहाँ पर 27 तारीख को 27 अक्टूबर बाड़ेडी मैदान में एक विशाल कुर्मी का आम सभा किया जाएगा। उसमें तमाम बुद्धिजीवी लोग और जो भी कुर्मी के हैं अभद्र व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति, दूसरे समाज के प्रति, उन लोग को भी हम बताएंगे। ये कतई बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे। उन लोग को समझाने का काम करेंगे। और एसटी बुद्धिजीवी मंच भी वो एसटी लोगों को समझाने का काम कर रहा है। और जहां तक हो सके, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में आदमी पढ़ने के बाद, देखने के बाद बोलता है कि आपका वह विरोध कर रहा है। विरोध कोई किसी को नहीं कर रहा है। संविधान जब से बना है सबका अधिकार है। और कुछ भी विरोध करने का होगा तो हम लोग सीधे जाके हम लोग कोर्ट में और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से हम लोग उसका मांग रखते हैं। विरोध हम किसी का नहीं करते हैं। अमित महतो यूट्यूबर कुर्मी को लेकर बात करते थे, जब अश्लील भाषा का उपयोग करते हैं तो जश्ना करके एफआईआर करती है, जेल तक भेज देते हैं। और तमाम जो आदिवासी नेत्रा भी अश्लील भाषा का उपयोग किए हैं, लेकिन कहाँ आप लोग जेल भेज पाए? देखिए, बात रही उसको जसना केरकेटा बहन को हम लोग जेल भेज के न्याय नहीं ले सकते हैं। और वो जो इसको अश्लील भाव दोनों में कसाकसी हुआ, उसके आधार पर इसको केस दे के वो भी न्याय नहीं ले सकती है। उनका मसला है झारखंड विकास करना और अमित महतो का भी है झारखंड विकास करना। लेकिन हम लोग कुर्मी समाज इतना सहनशील व्यक्ति हैं, आप एक गाल में मार दीजिए, दूसरा गाल अड़ने के लिए तैयार है। हम लोग पढ़े हैं, इतिहास देखे हैं, सुने हैं कि भाई एक आदमी को अगर आप खाना दीजिएगा तो आपका 10 गुना
आपका अनाज होगा। इस विचार पर हमारा कुर्मी समाज चल रहा है, इसलिए हम लोग बदला की भावना नहीं रखते हैं, बदला नहीं लेंगे। ये घुसा है, बहुत जल्दी हम लोग उसको सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। हमारे वकील लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारे अमित भैया को हम निकालेंगे, लेकिन बदले की भावना कुर्मी नहीं लेती है। जैसे इस धरती में हम लोग जन्मे हैं, सब भाई भाई हैं, एक साथ पले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, खेले हैं और खेलेंगे। झारखंड को 70 साल से लड़ के लिए उतना दिन हम लोग सहनशील किए, किसी से लड़ाई नहीं किए। जो भी हुआ सरकार से आर्थिक नाकेबंदी हुआ, जो भी हुआ माने खनन विभाग से बंदी हुआ, चाहे जो भी हुआ, रोड बम रेल जाम हुआ, लेकिन हम लोग सहनशीलता से काम किया। इस बार भी हम लोग सह के लेंगे और हक अधिकार लड़ाई करके लेंगे। यह कुर्मी में एक बहुत बड़ी मैसेज हम देना चाहेंगे। कोई भी झारखंड का जाति हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई, मुंडा जाति, जो भी जाति है, किसी को कुछ कहना नहीं है। अपना हक के लिए मेरे पास कागज है, सब कुछ है और हम लोग कागज लेके कोर्ट में एफआईआर करने जा रहे हैं। और कोर्ट के साथ साथ हमारी संसद जो है, हमारे विधायक लोग, सांसद लोग वहां पर आवाज उठाएंगे और बोलेंगे ये था, हैं और रहेंगे। इसी विचार पर हम लोग पूरे झारखंड में 5 जगह पर मीटिंग किया गया है, 4 जिला पर, और 11 जनवरी को विशाल राज्य स्तरीय कुर्मी सम्मेलन होने जा रहा है। जो यहाँ पर हम लोग 24% है सिंगल जाति होके, तो 50% आदमी हम लोग को वहाँ उपस्थित दर्ज कराएंगे। और हम लोग कम से कम वहाँ लाखों की संख्या में नहीं, वहाँ 50 लाख 30 लाख तक हम लोग उस मैदान को उस दिन हम भर देंगे और ये सरकार को बताएंगे कुर्मी के बिना झारखंड का विकास अधूरा रहेगा। और एक चीज है कि अमित महतो जब जेल गए, जाते जाते कहे गए कि जसना करकट्टा जो है सुदेश महतो को पैसा से विरोध कर रही है। देखिए ये कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक उचित है, वो अपना विचार से इस बात को रखे हैं। और जसना केटा जिस हिसाब से उनको ट्रोल कर रही थी और मीडिया के माध्यम, यूट्यूबर के माध्यम उन्होंने भी ट्रोल किया था, उसी का आवेश में उनका मानसिकता कुछ गड़बड़ होगा, उसके हिसाब से किया होगा। या सच्चाई है यह हम नहीं जान पा रहे हैं। सच्चाई जिस दिन होगा वह सामने आएगा और सारे झारखंड के 325 करोड़ जनता जानेंगे कि वास्तविक सुदेश महतो का पैसा से ट्रोल कर रही है, उसको ये कर रही है, या इसने कहा था या हमको दे रहा था। ये हम पर विश्वास अभी तक इसको हम नहीं मानेंगे। निशाब अगर जब कुर्मी को लेकर आप शब्दों का उपयोग किया तो जयराम महतो ने उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। जब कभी जसना करकट्टा कुर्मी के खिलाफ आप शब्दों का उपयोग कर रही है तो सुदेश महतो का है इसको निष्कासित नहीं करना। देखिए सुदेश महतो 20 साल इस झारखंड में राज कर चुके हैं, 5 मंत्री रह चुके हैं और तमाम झारखंडियों को लेके चले हैं। उनका मानसिकता में क्या है और जयराम का मानसिकता में डिफेंस है। एक बार निशा भगत को अपने ही सारना समाज और क्रिश्चियन ईसाई के साथ लड़ाई हुआ था, उस समय बोल दिया था कि भाई आप इसको पार्टी से, आदिवासी लोग बोला था इसको पार्टी से निकासी कीजिए। जयराम महतो ने बोला देखिए उनका हक और अधिकार है, अपना समाज के लिए, मेरे पार्टी के लिए कुछ नहीं किया है, ओकरा समाज का है तो समाज के लिए गई हुई है, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हिदायत देंगे। जयराम महतो ने हिदायत दिया था यहाँ के झारखंड मानस के लिए। जयराम महतो पैदा हुए स्थानीय नियोजन नीति और यहाँ का विस्थापन नीति के दर्द के लिए। कोई जाति का नहीं है, विस्थापन नीति एक आदमी का नहीं है, नियोजन नीति एक आदमी का नहीं है, तमाम वर्गों का है। पिछड़ा वर्ग हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक, सभी के लिए है। लेकिन बार बार वही चीज करने पर हम लोग का केंद्रीय कमेटी बैठक किया और बैठक के बाद निर्णय लेने के बाद बोला कि ऐसे व्यक्ति को रखना उचित नहीं है, इसलिए इसको कुछ समय के लिए 6 साल के लिए उसको पार्टी से निष्कासित किया गया है। यह उचित है और करना भी चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रंजीत महतो।